व्हाट्सअप गाइस, अल्लू अर्जुन बैन इन बॉलीवुड आफ्टर पुष्पा 2 कलेक्शन है भैया। बैन क्यों लग गया, ये क्या है खबर, देखते हैं फिल्म इंडियन चैनल से दीक्षा शर्मा की चैनल पे। तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। तो बॉस, कुछ दिन पहले एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी जब मुकेश खन्ना सर ने अनाउंस किया था कि वो खुद कमबैक करेंगे एज शक्तिमान, क्योंकि उनके हिसाब से बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर है नहीं जो शक्तिमान को नए जनरेशन में प्ले कर सके। रणवीर सिंह की थोड़ी बेइज्जती भी कर दी थी उन्होंने। ऑनेस्टली जब से शक्तिमान अनाउंस हुई है, मैंने मुकेश खन्ना सर के मुंह से कभी किसी एक्टर को लेकर ये बात नहीं सुनी कि हाँ ये शक्तिमान बन सकता है। बट फाइनली उन्होंने ये चीज बोल दी है, वो भी एक ऐसे एक्टर के लिए जो शायद अकेले अपने दम पर जिम्मेदार हो सकता है पूरे बॉलीवुड को नींद से जगाने के लिए। द ब्रांड अल्लू अर्जुन, जो सिर्फ मूवीज में नहीं रियल लाइफ में भी बड़े बड़े माफियाज को चैलेंज कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में डर्टी पॉलिटिक्स के चिथड़े उड़ा रहे हैं। याद है सलार वर्सेस डंकी कितना पंगा हुआ था सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक साउथ फिल्म मेकर ने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार की फिल्म के साथ क्लैश करने की हिम्मत दिखाई थी। शोज कैंसिल करने पड़े, फेक कलेक्शंस के इल्जाम लगाए गए, कॉर्पोरेट बुकिंग दिखा के अच्छी खासी फिल्म को बदनाम कर दिया, ऑडियंस को ऐसा बांट दिया कि अच्छा सिनेमा देखने वाले लोग कभी ये जान ही नहीं पाए कि सलार का थिएटर एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा था। ये है फिल्म माफिया का पावर, एक बना बनाया सिस्टम जिससे किसी बाहर वाले को एक पैसे का फायदा नहीं लेने देते, वहीं अपनी घिसी पिटी फिल्मों को जबरदस्ती हिट बनाते हैं। अब जरा थोड़ा सा सोच के बताओ, कौन सी होगी वो बॉलीवुड फिल्म जो पुष्पा पार्ट 3 के साथ क्लैश करने के बारे में सोच भी सकती है? हिम्मत है किसी में? है कोई दूर दूर तक जो पुष्पा 3 के सामने अपनी फिल्म को रिलीज करने का कॉन्फिडेंस रखता है? जिस फिल्म का सिर्फ नाम पता है, रिलीज डेट का 0% आइडिया नहीं है, वो अभी से पावर रखती है पूरे साल के बॉलीवुड कैलेंडर को बदलने की। इसको बोलते हैं ब्रांड। देखो, वही सेम माफिया जो डंकी सलार के टाइम एक साउथ फिल्म को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसको स्क्रीन देने को तैयार नहीं था, वही माफिया आज मल्टीप्लेक्स चेन में एक साउथ फिल्म के ज्यादा से ज्यादा शोज चलाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगा के पैसा बनाना चाहता है। पूरा माफिया को झुका दिया साला। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब भी आप किसी से पूछोगे पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स कौन तोड़ सकता है, तो KGF 3, सलार 2, स्पिरिट, ये सब नाम सुनाई देते हैं। एक भी बॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं लिया जाता, ये सबसे शर्म की बात है। इवन दिसंबर में एक बड़ी हिंदी फिल्म आ रही है जो खुद साउथ फिल्म की रीमेक है। और जो चीज बॉलीवुड मेकर्स के जले पे नमक छिड़कने जैसी है वो ये कि पुष्पा 2 का सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी मार्केट से, हिंदी ऑडियंस की पॉकेट से आ रहा है। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड जो KGF 2 के नाम पे था, यहाँ भी एक साउथ फिल्म ने पूरे 268 करोड़ कमाए थे। फिर बाहुबली 2 के 247 करोड़ सेकंड नंबर पे। पुष्पा 2 ने पता है 7 दिनों में हिंदी वर्जन से कितना पैसा बनाया? KGF 2 के 1.5 गुना से भी ज्यादा, पूरे 433 करोड़ सिर्फ 160 घंटे में इंडिया के अंदर नेट फिगर। और कमाल की बात जानते हो, साउथ बेल्ट में पुष्पा 2 की टीम ने रिलीज से एक दिन पहले स्पेशल शोज किए थे, जबकि नॉर्थ बेल्ट में ये स्पेशल शोज कैंसिल कर दिए गए थे। अब सोचो, अगर 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर शोज नॉर्थ बेल्ट में हो जाते तो ये 433 करोड़ का नंबर 500 करोड़ से भी आगे निकल जाता। चौंकाने वाली बात, पुष्पा 2 ने तेलुगु बेल्ट में अभी तक 250 करोड़ कमाए हैं। मतलब अल्लू अर्जुन का असली फैन बेस साउथ में नहीं, नॉर्थ बेल्ट में फिल्म को सपोर्ट कर रहा है। वैसे असली झटका आपको ये जान के लगेगा कि पुष्पा 2 दूसरे हफ्ते में 1 घंटे में 70-80 हजार टिकट्स बेच रही है। सेम इतना ही टिकट्स जवान और एनिमल जैसी मूवीज बेच रहे थे अपने पहले दिन के लिए। ज्यादा चौंकना मत अगर हिंदी में पुष्पा का कलेक्शन 10th 11th डे पे फिर से 50 करोड़ प्लस चला जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इतिहास लिखा जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बता दूं, पुष्पा 2 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8 दिनों के बाद 1200 करोड़ के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। और अब जिस स्पीड से टिकट्स बिक रहे हैं, सैटरडे प्लस संडे का वर्ल्ड वाइड नंबर 250 से 300 करोड़ आराम से क्रॉस कर सकता है। मोटा मोटा आप ये मान के चलो, अल्लू अर्जुन का कमबैक पूरे 3 साल के ब्रेक के बाद सिर्फ 10 या फिर 11 दिनों में 1500 करोड़ के पार खड़ा होगा। 400 करोड़ का बजट था, 10 दिनों में 1500 करोड़ का रिटर्न आ गया। और प्री रिलीज माने डिजिटल राइट्स, म्यूजिक वगैरह से फिल्म में 1100 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए थे। ऐसे में अगर मुकेश खन्ना सर की बात सच हो जाती है और शक्तिमान जैसा प्रोजेक्ट, जिसमें पहली बार किसी एक्टर को इमेजिन करने की बात बोली है पुराने शक्तिमान ने, ये प्रोजेक्ट अगर अल्लू अर्जुन के हाथों में चला गया तो आप सोच भी नहीं सकते इंडियन सिनेमा बॉलीवुड टॉलीवुड नहीं, सीधा अल्लू अर्जुन ब्रांड बन जाएगा। वैसे अल्लू अर्जुन का शक्तिमान बनना इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस लेवल की फिल्म को असली सक्सेस तब मिलेगा जब वो प्रोजेक्ट पैन इंडिया देखा जाएगा। ऑनेस्टली किसी बॉलीवुड एक्टर का ऐसा इन्फ्लुएंस साउथ मार्केट में नहीं है कि लोग वहां से शक्तिमान को 100, 150, 200 करोड़ का बिजनेस करा दे। बट अगर अल्लू अर्जुन शक्तिमान बनते हैं तो 400-500 करोड़ सिर्फ तेलुगु और बाकी साउथ बेल्ट से कंफर्म, और अकेला हिंदी में 1000 करोड़ पार कर जाएगा। शक्तिमान जैसा कैरेक्टर जिसमें गंगाधर की कॉमेडी टाइमिंग चाहिए, तो एक सुपर हीरो के जैसा एक्शन अवतार होना चाहिए। और जिसने भी पुष्पा 2 देख ली है वो बहुत अच्छे से जानता है, रप्पा रप्पा अल्लू अर्जुन शक्तिमान बनके सारे विलन्स को मक्खन की तरह काट भी सकते हैं। तो एक
फनी वे में जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग के साथ छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। प्रॉपर 2-in-1 एक्टर बोले तो अल्लू अर्जुन टैलेंट पावर। सिर्फ फिल्म्स में नहीं, रियल लाइफ में भी अल्लू अर्जुन की इमेज को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करने का बहुत ज्यादा ट्राई किया जा रहा है, बट फिल्म की तरह रियल लाइफ में भी पुष्पा झुकेगा नहीं साला। बॉलीवुड में अल्लू अर्जुन से बचने का सिर्फ एक तरीका है, उनको बैन कर दिया जाए, क्योंकि अगर शक्तिमान जैसे प्रोजेक्ट्स भी चले गए तो नॉर्थ साउथ का डिबेट खत्म हो जाएगा। ऐसे में बेस्ट काम जो किया जा सकता है वो टी सीरीज वालों ने किया, अल्लू अर्जुन के साथ मिल जाओ। संदीप वांगा प्लस अल्लू अर्जुन, ये फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है। अब सिर्फ एक सवाल है मेरा आप लोगों से, शक्तिमान के चेहरे में अल्लू अर्जुन को इमेजिन करो। मुकेश खन्ना सर ने हाँ बोल दिया है, आपका जवाब क्या होगा, हाँ कि ना? आराम से सोच लो। वैसे मैंने 2 साल पहले ही बता दिया था 2022 में शक्तिमान किसको बनना चाहिए, जरूर से देख लेना। मिलती हूँ दोबारा, टेक केयर, बाय बाय। मुझे लगता है जैसे शक्तिमान के बाद आई थी ना क्रिश, शक्तिमान तो बहुत पहले आया था। एकदम तो वैसे रहता था और क्रिश बन के वो हो जाता था। तो ऋतिक कर सकता है वो वाला, उस टाइप ऋतिक का कर सकता है, क्योंकि जो शक्तिमान था ना वो उस टाइम बहुत छोटे थे। अब देखो जो जिन्होंने शक्तिमान देखा था उनके खुद के बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है। हाँ। और जो आज की जनरेशन है, जो पॉइंट यहाँ पर रखा दीक्षा ने, यही रखा ना कि साउथ बेल्ट से अगर आपको ओवरऑल इनकम, के बच्चे हैं ना वो शक्तिमान से बहुत ऊपर चीजें मार्वल देख चुके हैं। हाँ, उस लेवल तो उनको अब क्रिश देख चुके हैं। अगर शक्तिमान भी एग्जांपल बनती है तो उसमें हाँ। जो उसका स्टोरी लाइन होना चाहिए, जो डायलॉग डिलीवरी जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो अब उस टाइम के हिसाब से नहीं हो सकते, आज के टाइम से हिसाब से, क्योंकि शक्तिमान को रोमांस भी करना पड़ेगा, रोमांटिक भी होना पड़ेगा, मेरे साथ भी करना पड़ेगा, हर चीज होगा ना उस टाइम पर उस हिसाब का। वो जैसे था गीता और जो केमिस्ट्री थी गंगाधर की, उस तरीके से। तो बाकी पता नहीं भैया ये होगा नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर अल्लू अर्जुन ने टीसी का साइन करा है और संदीप वांगा के साथ, तो वो मूवी फिर रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहुत मूवीज आने वाली हैं जिनकी आप एक्सपेक्टेशंस जो आप लगाते हो वो उससे ऊपर निकलती हैं। KGF 3 हो गई 3 है। अब हम कह रहे हैं कि KGF 3 का रिकॉर्ड तोड़ दे, क्या पता तोड़ दे, क्या पता ना तोड़े। ऐसा जैसे सलार की हाइप थी, बहुत गजब हाइप थी, मूवी भी अच्छी थी, एंजॉय भी किया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड जैसे KGF के कलेक्शन से था उतना थोड़ा सा, मतलब या फिर वाइब जो KGF वाली थी वो हल्की फुल्की कम रह गई थी बस, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर थे। एक स्टोरी बिल्ड ही हुई है हाँ सेकंड पार्ट के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो सलार 2 आएगी ना वो होगी गेम चेंजर, क्योंकि वहां तक तो स्टोरी बिल्ड हुई थी। आप भी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।